अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप्स को। तो ये क्या होते हैं? पॉलिप्स कहते हैं कि ओवर ग्रोथ हो जाना। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं, अगर उनकी ओवर ग्रोथ हो जाए, लोकलाइज्ड ओवर ग्रोथ हो जाए, और उस ओवर ग्रोथ के अराउंड एक एपिथेलियम भी हो, और जिसके अंदर जो है वेरिएबल अमाउंट हो ग्लैंड्स की, स्ट्रोमा की और ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दिखाई हुई है। वैसे यूट्रस की तीन लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये अगर एंडोमेट्रियम की ओवर ग्रोथ हो जाए, लोकलाइज, और इस ओवर ग्रोथ को जो है एक एपिथेलियम ने भी कवर किया हो, और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रोमा हो, ग्लैंड्स हो, ब्लड वेसल्स भी हो, तो अब इसको कहेंगे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के साथ जब पेशेंट आती है, वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होती है, कि मतलब वैसे ही आई रेगुलर चेकअप के लिए, लेकिन उससे हमें पॉलिप्स जो है, आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उससे पता लग गया। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन कुछ में सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान। बहुत सारे मोस्टली पेशेंट जो होती है ना, जिनमें 20% जो वुमेन होती है ना, उनमें पॉपुलेशन में 20% वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो जिसमें हैवी होते हैं, उनमें अगर मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल पॉलिप्स देखे गए हैं। इसके अलावा दो, मतलब एक पीरियड गुजर गया है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के आने से पहले ही जो है उसके दरमियान में ब्लीडिंग होती है, और इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग देखी गई है, मतलब ब्लीडिंग देखी गई है। सम वुमेन रिपोर्ट अ फ्यू डेज ऑफ ब्राउन ब्लड आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इफ द पॉलिप इंटरफेयर्स विद द एग। इसकी वजह से अगर ये पॉलिप जो है एंडोमेट्रियम में पड़ा हुआ है और उसकी वहीं पे इम्प्लांटेशन होनी है, तो वो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगा। तो इट मे मेक इट हार्ड टू गेट प्रेग्नेंट, इनफर्टिलिटी के साथ भी आती है, और स्लाइटली हायर चांस होता है इसमें मिसकैरेज का। और अगर ये हमारे पास पॉलिप जो है, इनमें 1% चांस होता है कि कुछ औरतों में, 1% लोगों में ये क्या करता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है? इसमें ओबेसिटी है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो टेमोक्सिन थेरेपी यूज करी है, उसमें ये इस थेरेपी पे जो है ना, ब्रेस्ट पे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनको ब्लॉक करती है, जबकि जो यूट्रस पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करती, जिसकी वजह से यूट्रस पे सारा जाके एस्ट्रोजन बाइंड करता है, और उसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मेनोपॉज लेट हो तो उसकी वजह से भी, और अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर रहा है, उस केस में भी हमारे पास ये रिस्क फैक्टर है पॉलिप्स बनने का। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? उसके लिए हम करते हैं सोनोहिस्टेरोग्राम और वाटर अल्ट्रासाउंड करते हैं, कि वाटर को डालते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, और इस ये अलाउ करता है डॉक्टर को कि वो पॉलिप्स को देख सके जो कि हैंग हुए होते हैं अराउंड। इसके अलावा हम करते हैं हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम, जो कि हमारे पास एक डाई इंजेक्ट करते हैं, और उस डाई की वजह से फिर हम अ, ये एक्सरेज की मदद से हम जो है ना, देखते हैं कि क्या पॉलिप्स हैं या नहीं। इसके अलावा हिस्टेरोस्कोप भी देखते हैं, इसके भी अंदर एक ये ट्यूब पास की जाती है, और इसी से जो है हम देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड्स हैं या फिर पॉलिप्स हैं या नहीं। अब इसको, अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हो गए हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर किसी औरत को मेंस्ट्रुएशन से पहले, मतलब मेनोपॉज से पहले हो रहे हैं, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप इसको बॉदर ना करें, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे आपके जैसे ही मेनोपॉज होगा। और अगर नहीं है, मतलब अगर ऑपोजिट केस है, अगर अब उस यंग एज में है पेशेंट और उसको सफर करना पड़ता है, तो फिर हम पोलेक्टमी करेंगे। पोलिएक्टमी करते हैं कि हमारे पास इसी तरह हम जो है हिस्टेरोस्कोप के जरिए जो है डालते हैं, और ये एक तरफ से पेशेंट, मतलब डॉक्टर जो है वो देख रहा होता है, और दूसरी तरफ से हम इंस्ट्रूमेंट्स इंजेक्ट करके उन पॉलिप्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये एक इसका ट्रीटमेंट मेथड है, पोलिक्टमी। सो दैट वाज ऑल अबाउट endometrial polyps. If you have any question, you can ask.